अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तुलबा। नवी जमात में आपका इस्तकबाल है। नवी जमात में साइंस का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये है आपकी साइंस की किताब। साइंस की किताब में हम आज पहले से शुरू करेंगे। यहाँ पर दो तस्वीर दिए गए हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ये दो तस्वीर कौन से हैं? क्या आप इसे बता सकते हो तस्वीर कौन सी है? आप छठी जमात से इसके बारे में मुताला कर रहे हो। ये क्या है? ये है नबाताती खुलिया। खुलिया किसे कहते हैं बच्चों? यानी प्लांट सेल। खुलिया जानदारों की फली और साख्ती इकाई होती है। आपके फ्रंट पेज पर, किताब के आपके फ्रंट पेज पर क्या दिया गया है? खुलिये की तस्वीर दी गई है। इसके बाजू में जो आपको एक पौधा या फिर एक फूल के जैसा शक्ल का नज़र आ रहा है, ये कौन सा पौधा है? ये एक ऑर्किड है जो कि मोनोकॉट क्लास से ताल्लुक़ रखता है। इसका नाम है पेफियोपेडिलम। आइए देखेंगे, अगर आप इस किताब को खोलेंगे तो आप जो पढ़ रहे हो वो एनसीईआरटी सिलेबस है बच्चों। कौन सा है? एनसीईआरटी सिलेबस है। कर्नाटका सिलेबस एनसीईआरटी सिलेबस के साथ मर्ज हो गया है। तो यहाँ पर ये आपकी फहरिस्त है। इस फहरिस्त में आपको चंद असबाख दिए गए हैं, चंद अबवाब दिए गए हैं। तो आप पेन और आपकी किताब उठाइए और मेरे साथ ये पढ़िए। फर्स्ट कौन सा लेसन है बाब? हमारे गर्दोपेश में मादा। हमारे गर्दोपेश में मादा, जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस की तीन बुनियादें शाखें हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इल्म तबियात, इल्म कीमिया और इल्म हयातियात। सबसे पहले हम जब भी साइंस की किताब खोलते हैं बच्चों, तो हमें इन अबवाब को की तकसीम कारी करनी होगी, डिवाइड करना होगा। किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो यहाँ पर हमारे गर्दोपेश में मादा, ये केमिस्ट्री से लिया गया है। नंबर 2 बाब, क्या हमारे अतराफ में मादा खालिस है? जब भी मादे की बात आती है, सालिमात या जौहर या आयन्स की बात आती है, तो वो केमिस्ट्री से लिया जाता है। जौहर, सालिमात और आयन, ये भी केमिस्ट्री से है। एटम की बनावट, नंबर 4 पर एटम की बनावट, ये भी केमिस्ट्री से लिया गया है। नंबर 5 जो है, जिंदगी की बुनियादी इकाई। जिंदगी की बुनियादी इकाई क्या है? खुलिया है। खुलिया जानदारों की फली और साख्ती इकाई है, इसलिए इल्म हयातियात यानी बायोलॉजी से। नंबर 6 पर बाफतें। बाफतें जो है वो टिश्यूज कहलाते हैं, यानी नसीजें, ये भी बायोलॉजी से है। हयातियात, नंबर 7 बाब बच्चों, हयातियाती अजसाम में अदम मुशाबहत। जब भी हयातियात की बात आती है तो बायोलॉजी। नंबर 8 हरकत यानी मोशन। मोशन सबक किस में आएगा? फिजिक्स में आएगा। नंबर 8 के बाद 9वां बाब, कुव्वत और हरकत के कवानीन। कुव्वत आता है तो फिजिक्स। मादी कशिश यानी ग्रेविटेशन 10वां बाब फिजिक्स से है। काम और तवानाई 11वां बाब फिजिक्स से लिया गया है। आवाज़ 12वां बाब फिजिक्स से लिया गया है। हम बीमार क्यों होते हैं? 13वां बाब बच्चों, बायोलॉजी। बीमार कौन होता है? जानदार अशिया, जानदार चीज़ें बीमार होती हैं, जानदार बीमार होते हैं। तो जानदार किस में आते हैं बच्चों? हयात, इल्म हयातियात में हम इसका मुताला करते हैं, इसलिए बायोलॉजी। उसके बाद कुदरती वसाइल। कुदरती वसाइल केमिस्ट्री से आएगा। ग़िज़ाई वसाइल में बेहतरी बायोलॉजी से आएगा। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 5 किसके हैं? केमिस्ट्री के अबवाब हैं। जबकि बायोलॉजी से 1 2 3 4 5, बायोलॉजी के कितने हैं? 5 हैं। फिर फिजिक्स के कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो ये भी कितने हैं? 5 बाब जो हैं फिजिक्स से लिए गए हैं। तो यहाँ पे इनकी तकसीम कारी करने पर हमें बात का पता चलता है कि हमारे 15 असबाक में से 5 असबाक फिजिक्स से, 5 असबाक केमिस्ट्री से, 5 असबाक बायोलॉजी से है। तो चलिए बच्चों, आज हम नवी जमात का पहला
9वीं जमात का पहला चैप्टर कौन सा है, क्या आपको याद है? हमारे गर्द व पेश में मादा पढ़ेंगे। गर्द व पेश में मादा। ये वीडियो पार्ट 1 होगा, इस लेसन का पार्ट 1। हमारे गर्द व पेश में मादा, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बच्चों, हमेशा हमें जब भी हम कोई भी सबक या लेसन पढ़ते हैं तो हमें इसकी हेडिंग से जाना चाहिए। हमारे गर्दोपेश का मतलब क्या होता है? गर्दोपेश यानी हमारे आसपास, यानी हमारे अतराफ मौजूद। मादा, मादा किसे कहते हैं? अब पहले हम लोग मादे की तारीफ देखेंगे। मादा क्या है? मादा, मादा वो ऐसी अशिया है, ऐसी अशिया जो जगह घेरती हैं, कमियत रखती हैं और वजन रखती हैं, वो मादा कहलाती हैं। अब हम लोग अगर इस तरह की अगर डेफिनेशन याद करना चाहेंगे तो साइंस, मैंने अपने वीडियोस में कहा है कि साइंस को हम लोग बाहर नहीं कर सकते, हमें इसको समझना चाहिए, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी से इसको जोड़ना चाहिए। तो पत्थर ले लो, हमारे अतराफ क्या मौजूद है? पत्थर है। हमारे अतराफ मौजूद क्या है? पानी है। जिस कुर्सी पर आप जिस पर बैठे हो, कुर्सी, या आप ज़मीन पर बैठे हो तो मिट्टी। हमारे अतराफ जितनी भी अशिया मौजूद हैं, भले ही वो जानदार हो या फिर बेजान अशिया हो या फिर रेत का अदना सा जर्रा हो, वो सभी क्या है? वो सभी क्या है? मादा हैं। वो सभी क्या है? मादा हैं। तो मादा किसे कहते हैं? मादा ऐसी अशिया जो जगह घेरती हैं, कमियत रखती हैं और वजन रखती हैं, वो मादा कहलाती हैं। तो हम इस सबक में, यानी चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग में मादे के मुतालिक मालूमात हासिल करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मादा दरअसल है क्या, इसकी खुसूसियात क्या क्या है और ये किससे बना हुआ है, वगैरह वगैरह। इस आगे वीडियो पूरी तरह से देखिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ आए। नंबर 1 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में मादा किससे बना हुआ है? मादा जर्रात से बना हुआ है। अब ये जर्रात क्या है? अगर हम मादा देखेंगे तो मादा किससे बना हुआ है? जर्रात से बना हुआ है। जर्रात क्या है? जर्रात सबसे मोहीन यानी बहुत ही बारीक छोटा जर्रा क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। सबसे छोटा जर्रा क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। एटम के बाद एक जैसे एटम से बनने वाला क्या कहलाता है? अनासिर कहलाता है। 2 या 2 से जायद अनासिर या फिर एटम्स क्या बनाते हैं बच्चों? सालिमा बनाते हैं। 2 या 2 से जायद मुख्तलिफ सालिमात क्या बनाते हैं? मुरक्कब बनाते हैं। इसी तरह से हम आगे आने वाले वीडियोस में और आपके अबवाब में और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। अब आज के सबक के मुताबिक हम यहाँ तक बस करते हैं, ताकि सालिमा अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन का आइटम और एक ऑक्सीजन का आइटम दोनों मिलकर क्या बन रहा है? ऑक्सीजन का सालिमा बनता है। अगर ऑक्सीजन का और एक एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलकर ओजोन का सालिमा बनता है। ये सालिमाती ऑक्सीजन जो है O2 हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ओजोन जो है वो हमारे हिफाजती परत है। इसके बारे में अब ज़्यादा मज़ीद मालूमात हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, आगे के वीडियोस में हम हासिल करेंगे। अब फिर हम वापस जाते हैं मादे की तरफ। मादा किससे बना हुआ है? मादा ज़र्रात से बना हुआ है।
अब यहाँ पर आगे एक पॉइंट तो हो गया, मादा किससे बना हुआ है, ज़र्रात से बना हुआ है। अब ये ज़र्रात कितने छोटे हैं, ये ज़र्रात कितने छोटे हैं, नंबर 2, ज़र्रात बहुत ही, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि 100 ml पानी में ज़र्रात बहुत ही पोटेशियम परमैंगनेट के, तो उसका पानी रंगीन हो जाता है। उसी बीकर से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 ml लिक्विड लेकर, महलूल लेकर फिर 100 ml पानी में घोलते हैं, तो वो पानी का रंग भी रंगीन हो जाता है, यानी पर्पल कलर का हो जाता है बच्चों। फिर उस बीकर में से हम लोग फिर से 10 ml लेते हैं, तो वो भी कितना हो रहा है, रंगीन हो रहा है। इसी तरह से हम लोग 3 या 4 बीकर में इसको कंटिन्यूसली करते चले जाते हैं। तो इससे हमें इस बात का साबित होता है कि बच्चों जब भी ये पानी रंगीन हो जाता है तो उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के ज़र्रात मौजूद हैं। तो ये तजुर्बा साबित करता है कि मादे के जो ज़र्रात हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। नंबर 3, मादे के ज़र्रात के दरमियान खाली जगह पाई जाती है। हम देखते हैं बच्चों, जब हम लोग नींबू का रस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पानी लेते हैं, पानी में नींबू शक्कर डालते हैं और उसके बाद में नींबू का रस निचोड़ते हैं। तो ये पानी में जो हम शक्कर, नींबू का रस वगैरह मिलाए हैं, ये पानी में हल हो जाता है। तो हम उसको क्या देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो ये कहाँ चला गया आखिर को, तो ये क्या हो गया, जो पानी के ज़र्रात में या पानी में जो भी खाली जगह मौजूद है उसमें ये घुल जाता है। या उसके अलावा पानी में अगर हम लोग नमक डालेंगे तो नमक का महलूल बनता है, नमक हमें नज़र भी नहीं आता और वो उसके सालिमात के दरमियान घुल जाता है। एक गोताखोर जब स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है तो पानी उसको समा लेता है। तो इस बात का पता चलता है कि हाँ, मादे के ज़र्रात के दरमियान खाली जगह पाई जाती है। अब चौथा यहाँ पर देखेंगे, मादे के ज़र्रात मुसलसल हालत हरकत में होते हैं। अगर हम लोग कमरे में एक अगरबत्ती लगाते हैं और उसको जलाते हैं, तो जलाने के बाद उसका जो धुआं उठता है वो कमरे के जो कोने में हम अगरबत्ती लगाए हैं उसको छोड़कर वो कमरे में पूरी तरह से फैल जाता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके ज़र्रात मुसलसल, यानी मादे के ज़र्रात मुसलसल हालत हरकत में होते हैं। नंबर 5, मादे के ज़र्रात एक दूसरे के सिमत कशिश रखते हैं। मादे के ज़र्रात क्या करते हैं, एक दूसरे के सिमत, यानी मादा किससे बना हुआ है, सालिमात से या एटम से बना हुआ है। तो ये ज़र्रात एक दूसरे के सिमत हमेशा कशिश में रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम नल की टोटी को खोलेंगे और पानी को काटने की कोशिश करेंगे तो नहीं कटेगा, उसकी धार ऐसे ही बहते रहेगी। तो हमेशा मादे के ज़र्रात एक दूसरे को कशिश में रहते हैं। तो यहाँ पर मादे की खुसूसियात, मादे की माहियत हो गई, मादे के ज़र्रात की खुसूसियात हो गई। तो इस तरह से आगे आने वाले वीडियो में हम लोग मादे की यानी पार्ट 2 के लिए इंतज़ार कीजिए। हम मादे की हालतों के बारे में मुताला करेंगे। उससे पहले, वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बच्चों सवालात दिए गए हैं, इजाफी सवालात हैं। यहाँ पर इजाफी सवालात में आप देख सकते हैं कि मंदरज़ैल में कौन सा मादा है, यानी मंदरज़ैल में से मादा कौन है, पहचानिए। कुर्सी, हवा, प्यार, बू, नफ़रत, बादाम, ख़यालात, सर्दी, ठंडा मशरूब, इतर की खुशबू। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी दर्जाबंदी करना है। हम जानते हैं कि मादा क्या है, मादा वो शय है जो जगह घेरती है, कमियत रखती है। कुर्सी जगह घेरती है, हाँ।
हवा जगह घेरती है नहीं घेरती है? हाँ घेरती है। क्या प्यार जगह घेरता है? नहीं, प्यार एक एहसास है। क्या बू, यहाँ पर बदबू या खुशबू नहीं दी गई है, तो बू भी क्या है? बू भी नहीं मादा होगी। नफरत नहीं। बादाम जगह घेरता है। ख्यालात नहीं, ये भी ख्यालात भी मादे में शुमार नहीं होंगे। सर्दी हम इसको महसूस करते हैं, सर्दी भी मादा नहीं है। ठंडा मशरूब यानी कोल्ड ड्रिंक्स, हाँ ये मादा है। यहाँ पे इतर की खुशबू दी गई है। हाँ बच्चों, इतर की खुशबू क्या है? मादा है। सवाल नंबर 2, मंज़िल का मुशाहिदा कीजिए और वजह बताइए। गर्मा गर्म खाने की खुशबू आपके पास बहुत दूर से ही आ जाती है, लेकिन ठंडे खाने की खुशबू के लिए आपको इसके नज़दीक जाना होता है। इसकी साइंसी वजूहात क्या हैं? जैसे कि मादा सालिमात या छोटे ज़र्रात से बना हुआ है, जो मुसलसल हालत हरकत में होते हैं। जब इन सालिमात को यानी मादे को गर्म किया जाता है या दर्ज हरारत दी जाती है बच्चों, तो वो ज़्यादा हरकत में आने लगते हैं। तो यहाँ पर दर्ज हरारत की वजह से, मज़ीद दर्ज हरारत की वजह से सालिमात में हरकत पैदा हो जाती है, यानी मादे के ज़र्रात मुसलसल हरकत करने लगते हैं, जिसकी वजह से गर्म खाने की खुशबू दूर तक आती है। नंबर 3, एक गोताखोर स्विमिंग पूल के पानी को काट सकता है। मादे की कौन सी खुसूसियात ये मुशाहिदा दिखाता है? कौन सी खुसूसियात है? मादे के ज़र्रात के दरमियान खाली जगह पाई जाती है। जवाब क्या है? मादे के ज़र्रात के दरमियान खाली जगह पाई जाती है। चौथे नंबर पर आपको मादे के ज़र्रात की क्या खुसूसियात होती हैं वो लिखना है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग मज़ीद सवालात यानी इजाफी सवालात भी यहाँ पे हल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में। देखते रहिए, समझते रहिए और पढ़ते रहिए, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत।